क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज इंडियन सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द ऑथर। फ्रेज बाय फ्रेज समझिए। व्हाट इज इंडियन सिविलाइजेशन मीन्स भारतीय सभ्यता। अकॉर्डिंग टू मीन्स के अनुसार, द ऑथर मीन्स लेखक। आंसर, इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। भारत में लोग कैसे रहते हैं? इंडियन सिविलाइजेशन, इसका मतलब किसी चीज पर टिका हुआ। इसका अंग्रेजी इज बेस्ड ऑन सिंपल लिविंग मीन्स सादा जीवन, एंड हाई थिंकिंग मीन्स और ऊंचे विचार। मतलब इंडियन सिविलाइजेशन सिंपल लिविंग और ऊंचे विचार पर इज बेस्ड ऑन है। और भी आंसर है, इट टीचेस पीपल टू कंट्रोल डिजायर्स एंड लिव अ मोरल लाइफ। इसको ही फ्रेज बाय फ्रेज समझते हैं। इट टीचेस पीपल मीन्स ये लोगों को सिखाती है, टू कंट्रोल डिजायर मीन्स इच्छाओं को कंट्रोल करना, एंड लिव अ मोरल लाइफ मीन्स सही और अच्छा जीवन जीना। पूरा मतलब ये लोगों को अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना और सही और अच्छा जीवन जीना सिखाती है। क्वेश्चन 2, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन एग्जिस्टेड इन इंडिया इन फॉर्मर टाइम। अब इसको फ्रेज बाय फ्रेज समझेंगे क्वेश्चन 2 को। व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन मीन्स किस प्रकार की शिक्षा, एग्जिस्टेड मीन्स मौजूद थी, इन इंडिया भारत में, इन फॉर्मर टाइम मीन्स पुराने समय में। पूरा मतलब पुराने समय में भारत में किस प्रकार की शिक्षा है। क्वेश्चन 2 का ये हिंदी है। अब इसका आंसर, इन फॉर्मर टाइम्स इंडिया हैड इंडिजिनस एजुकेशन विच वाज सिंपल एंड बेस्ड ऑन मोरल वैल्यूज। अब इसको फ्रेज बाय फ्रेज समझेंगे आंसर को। इन फॉर्मर टाइम मीन्स पुराने समय में, इंडिया हैड मीन्स भारत में थी, इंडिजिनस एजुकेशन मीन्स अपने देश की शिक्षा, विच वाज सिंपल मीन्स जो सरल थी, एंड बेस्ड ऑन मोरल वैल्यूज मीन्स जो सही गलत की इच्छा अच्छी बातों पर टिका हो। पूरा मतलब पुराने समय में भारत में अपने देश की शिक्षा थी जो सरल थी और सही गलत की अच्छी बातों पर आधारित थी। अब क्वेश्चन 3 आ रहा है, अब उसको समझेंगे। वाई वॉज देयर वन लाइफ क्राउडिंग कंपटीशन इन इंडिया। इसको फ्रेज वाइज समझेंगे एकदम सरल तरीका से। वाई मीन्स क्यों, वाज देयर नो मीन्स नहीं था, लाइफ क्राउडिंग कंपटीशन मीन्स जीवन को खराब करने वाली हो कंपटीशन, लाइफ क्राउडिंग मीन्स जीवन को बिगाड़ने वाला, इन इंडिया भारत में। पूरा मतलब भारत में जीवन को खराब करने वाली होड़ मतलब कंपटीशन क्यों नहीं थी। ये क्वेश्चन 3 का हिंदी है। अब इसका आंसर आएगा। आंसर, देयर वाज नो हार्मफुल कंपटीशन बिकॉज पीपल वर सेटिस्फाइड विद देयर ओन वर्क एंड डिड नॉट रन आफ्टर मटेरियल थिंग्स। अब इसको फ्रेज भाई फिर समझेंगे सरल तरीका से। देयर वॉज नो हार्मफुल कंपटीशन मीन्स कोई हानिकारक होड़ नहीं थी, बिकॉज मीन्स क्योंकि, और है आंसर फ्रेज बाय फ्रेज समझते हैं। पीपल वर सेटिस्फाइड विद देयर ओन वर्क मीन्स लोग अपने काम से संतुष्ट थे, एंड डिड नॉट रन आफ्टर मटेरियल थिंग्स और भौतिक चीजें के पीछे नहीं भागते थे, मशीनों के पीछे नहीं भागते थे। पूरा मतलब हानिकारक होड़ नहीं थी क्योंकि लोग अपने काम से संतुष्ट थे और भौतिक चीजों के पीछे नहीं भागते थे। क्वेश्चन 4 होगा, व्हाई डिड पीपल नॉट डिपेंड ऑन मशीनरी। व्हाई मीन्स क्यों, डिड पीपल नॉट डिपेंड ऑन मीन्स लोग निर्भर नहीं थे मशीनरी पर, मशीनों पर। अब इसका हिंदी आएगा। पूरा मतलब लोग मशीनों पर निर्भर क्यों नहीं थे। अब इसका आंसर देना है आपको। आंसर, पीपल न्यू हाउ टू इन्वेंट मशीन्स बट दे अवॉइडेड देम बिकॉज दे feared becoming slaves and losing moral values.
पीपल न्यू हाउ टू इन्वेंट मशीन्स मीन्स लोग जानते थे कि मशीन कैसे बनानी है, बट दे अवॉइडेड देम लेकिन वे उनसे बचते थे। और आंसर है और फ्रेज है बिकॉज दे फियर्ड बिकमिंग स्लेव्स मीन्स क्योंकि उन्हें डर था कि वे गुलाम बन जाएंगे। एंड लॉजिंग मॉरल वैल्यूज मीन्स अच्छी आदतें और सही गलत की समझ खो देंगे। पूरा मतलब लोग मशीनें बनाना जानते थे लेकिन वे उनसे बचते थे क्योंकि उन्हें डर था कि वे गुलाम बन जाएंगे और अपने सही गलत की समझ खो देंगे। क्वेश्चन 5 को अब अच्छा से सीखना है। व्हाट डिड द फोर फादर्स डिसाइडेड अबाउट वर्क। अब फ्रेज बाय फ्रेज को समझेंगे सरल तरीका से। फ्रेज बाय फ्रेज व्हाट मीन्स क्या, डिड द फोर फादर्स डिसाइडेड मीन्स पूर्वजों ने निर्णय लिया, अबाउट वर्क काम के बारे में। हिंदी समझेंगे। पूरा मतलब पूर्वजों ने काम के बारे में क्या निर्णय लिया। आंसर दे डिसाइडेड टू do only that work which they could do with their own hands and feet। इसको फ्रेज बाय फ्रेज समझेंगे सरल तरीका से। दे डिसाइडेड मीन्स उन्हें निर्णय लिया, टू डू ओनली दैट वर्क केवल वही काम करना, विच दे कुड डू मीन्स जो वे कर सकते थे, विद देयर ओन हैंड्स एंड फीट अपने हाथ और पैरों से। पूरा मतलब उन्होंने निर्णय लिया कि वे केवल वही काम करें जो वे अपने हाथ पैरों से कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 व्हाई वर लार्ज सिटीज कंसिडर्ड हार्मफुल। इसका फ्रेज वाइज वाई मीन्स क्यों, वार लार्ज सिटीज मीन्स बड़े शहर थे, कंसिडर मीन्स माने जाते थे, हार्मफुल मीन्स हानिकारक, नुकसान, बर्बाद। पूरा मतलब बड़े शहर हानिकारक क्यों माने जाते थे, क्वेश्चन कह रहा है। अब इसका आंसर आ रहा है। आंसर लार्ज सिटीज वर सीन एज अ स्नेयर एंड बर्डन बिकॉज दे लेड टू क्राइम, वॉइस एंड अनहैप्पीनेस। इसको फ्रेज बाय फ्रेज समझेंगे, बहुत टुकड़ा में अर्थ समझेंगे। लार्ज सिटीज वर सीन एज मीन्स बड़े शहर माने जाते थे, अ स्नेयर एंड अ बर्डन एक जाल और बोझ, इसका मतलब हुआ स्नेयर एंड अ बर्डन मतलब बिकॉज द लेड टू मीन्स क्योंकि वे ले जाते थे, कारण बनाते थे, क्राइम, वॉइस एंड अनहैप्पीनेस मीन्स अपराध, बुराइयां और दुख। पूरा मतलब बड़े शहर एक जाल और बोझ माने जाते थे क्योंकि वे अपराध, बुराइयों और दुख का कारण बनते थे। क्वेश्चन 7 व्हाई वर स्मॉल विलेजेस परफेक्ट। अब इसको फ्रेज वाइज समझे। व्हाई मीन्स क्यों, वार स्मॉल विलेजेस मीन्स छोटे गांव थे, परफेक्ट मीन्स पसंद किए जाते थे। आंसर small villages were peaceful, simple and free from crime, so people were satisfied living there। villages were peaceful means छोटे गांव शांत थे, simple means सरल थे, एंड फ्री फ्रॉम क्राइम और अपराध से मुक्त थे, सो मीन्स इसलिए, पीपल वर सेटिस्फाइड लिविंग देयर लोग वहां रहकर संतुष्ट थे। पूरा मतलब छोटे गांव शांत, सरल और अपराध से मुक्त थे, इसलिए लोग वहां रहकर संतुष्ट थे। क्वेश्चन 8 व्हाट वाज कंसिडर्ड सुपीरियर टू द पावर ऑफ किंग्स। व्हाट मीन्स क्या, वाज कंसिडर्ड मीन्स माना जाता था, सुपीरियर टू मीन्स से अधिक, से ऊपर, द पावर ऑफ किंग्स राजाओं की शक्ति। पूरा मतलब राजाओं की शक्ति से अधिक किसे माना जाता था, क्वेश्चन कह रहा है। अब इसका आंसर देना है। आंसर द सॉर्ड ऑफ एथिक्स मतलब मोरल वैल्यूज वाज कंसिडर्ड सुपीरियर टू द पावर ऑफ किंग्स एंड वेपन्स। फ्रेज बाय फ्रेज समझते हैं।
द स्वॉर्ड ऑफ एथिक मीन्स अच्छाई की ताकत, मोरल वैल्यूज कहते हैं अंग्रेजी में अच्छाई की ताकत को। वाज कंसिडर्ड मीन्स माना जाता था, सुपीरियर टू मीन्स से अधिक, से ऊपर। द पावर ऑफ किंग्स एंड वेपन्स मीन्स राजाओं और हथियारों की शक्ति। पूरा मतलब अच्छाई की ताकत को राजाओं और हथियारों की शक्ति से अधिक माना जाता था। क्वेश्चन 9, हाउ आर ऋषिज एंड फकीर्स रिगार्डेड। इसको फ्रेज बाय समझते हैं। हाउ मीन्स कैसे, वह ऋषिज मीन्स जो लोग ज्ञान वाले होते हैं और सच्चाई का रास्ता दिखाता है। एंड फकीर और फकीर रिगार्डेड मीन्स माने जाते थे, समझे जाते थे। पूरा मतलब ऋषिज और फकीरों को कैसे माना जाता था, क्वेश्चन कह रहा है हिंदी में। अब इसको आंसर, दे वर रिस्पेक्टेड मोर देन किंग्स बिकॉज दे लिव्ड सिंपल एंड मोरल वैल्यूज। इसको फ्रेज बाय फ्रेज समझते हैं बहुत सरल तरीका से। दे वर रिस्पेक्टेड, उनका सम्मान किया जाता था, इसका हिंदी हुआ। मोर देन किंग्स मीन्स राजाओं से भी ज्यादा, बिकॉज मीन्स क्योंकि, दे लिव्ड सिंपल एंड मोरल वैल्यूज मीन्स वे सादा और सही गलत को समझने वाला जीवन जीते थे। मतलब सच्चाई का रास्ता दिखाने वाले और फकीरों का सम्मान राजाओं से भी ज्यादा किया जाता था, क्योंकि वे सादा और सही गलत को समझ जीवन जीते थे। क्वेश्चन 10, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स। व्हाट मीन्स क्या, वाज द कंडीशन ऑफ मीन्स स्थिति क्या थी, कोर्ट्स अदालतें, लॉयर्स वकील एंड डॉक्टर्स। पूरा मतलब अदालतों, वकीलों और डॉक्टरों की स्थिति क्या थी, क्वेश्चन कह रहा है। आंसर, दे existed but remained within limits and did not exploit। फ्रेज बाय फ्रेज समझते हैं। दे existed मीन्स वे मौजूद थे, बट रिमेंड विद इन लिमिट्स मीन्स लेकिन सीमा में रहते थे, एंड डिड नॉट एक्सप्लॉइट मीन्स पीपल और लोगों का गलत फायदा नहीं उठाते थे। पूरा मतलब वे मौजूद थे लेकिन सीमा में रहते थे और लोगों का गलत फायदा नहीं उठाते। क्वेश्चन 11, व्हाई डिड पीपल अवॉइड कोर्ट्स। वाई मीन्स क्यों, डिड पीपल अवॉइड मीन्स लोग बचते थे, कोर्ट्स अदालतों से। पूरा मतलब लोग अदालतों से क्यों बचते थे, इसका एक क्वेश्चन है, आंसर अभी देना है, बाकी आंसर। पीपल avoided courts because justice was fair and there were no agents to trap them। people avoided courts, लोग अदालतों से बचते थे, इसका मतलब हुआ। बिकॉज जस्टिस वॉज फेयर मीन्स क्योंकि न्याय सही और बराबर था, एंड देयर वर नो एजेंट्स, और कोई दलाल एजेंट्स नहीं थे, टू ट्रैप देम मीन्स उन्हें फंसाने के लिए। पूरा मतलब लोग अदालतों से बचते थे क्योंकि न्याय सही था और उन्हें फंसाने वाले कोई दलाल नहीं थे। क्वेश्चन 12, हाउ डिड कॉमन पीपल लिव। इसको आप समझेंगे। हाउ मीन्स कैसे, डिड कॉमन पीपल मीन्स आम लोग, लिव मीन्स रहते थे, मतलब आम लोग कैसे रहते थे, क्वेश्चन कह रहा। अब इसका आंसर आपको देना है, सीखना है अच्छा से। आंसर, कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड एग्रीकल्चर एज देयर ऑक्यूपेशंस। कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, आम लोग अपने दम पर रहते थे, इसका मतलब हुआ। एंड फॉलोड एग्रीकल्चर, और खेती करते थे, एज देयर ऑक्यूपेशन, अपने पेशे के रूप में। ऑक्यूपेशन का मतलब काम धाम, अपना काम करना, मतलब आम लोग अपने दम पर दुख से खुद से रहते थे और खेती को अपना पेशा मानते थे। व्हाट इज मेंट बाय ट्रू होम रूल, इसको समझेंगे। व्हाट मीन्स क्या, इज मेंट बाय मीन्स मतलब क्या है, ट्रू होम रूल मीन्स अपना सही शासन। पूरा मतलब अपना सही शासन का क्या मतलब है। आंसर, ट्रू होम रूल
मीन्स सेल्फ रूल वेयर पीपल लिव फ्रीली। फ्रेज बाय फ्रेज समझते हैं। ट्रू होम रूल मीन्स सेल्फ रूल मीन्स अपना सही शासन, मतलब खुद का शासन। वेयर पीपल लिव फ्रीली मीन्स जहाँ लोग आज़ादी से रहते। एंड कंट्रोल देयर ओन लिव्स मीन्स और अपने जीवन को खुद कंट्रोल करते थे। पूरा मतलब अपना सही शासन मतलब खुद का शासन है, जहाँ लोग आज़ाद रहते हैं और अपने जीवन को खुद कंट्रोल करते हैं। ऐसी आसान एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ब्रदर।